बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीएससी की नेक्स्ट अपकमिंग जो जॉब्स आ रही हैं वो कौन सी हैं और उसकी तैयारी जो है वो कब से स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, उसमें मतलब कि किस तरह का सिलेबस उसका कितना होगा, कितने उसके पेपर होने वाले हैं। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे जो अभी रिसेंटली डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हुआ है उस पर भी बात करेंगे, प्रिपरेशन हमने कैसे स्टार्ट करनी है और न्यू जो सेशन है वो कब स्टार्ट हो रहा है, तो उस पर ये सारी डिटेल से बात करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलते हैं मेरे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास ये है कि डिप्टी अकाउंटेंट पे हम बात करेंगे। डिप्टी अकाउंटेंट का रिसेंटली पेपर हुआ है संडे को। उसमें ये था कि बहुत सारा जो सिलेबस हमने ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ा हुआ है, तो जो पढ़ा हुआ था उसमें से आया है, लेकिन 40 to 50%, इससे ज़्यादा नहीं आया। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। और लेकिन वो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आउट ऑफ सिलेबस थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15% थे। इससे ज़्यादा कोई भी वो पेपर जो था वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। लेकिन हमें लगता है कि हमारा जो हमने पढ़ा था उसमें से 40 या 50% आया है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमने उसको एज इट इज़ मतलब कि MCQs की तरह पढ़ा है, उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, ठीक है। उसको भी हमने एक एक दफ़ा पढ़ा है, रिवीजन का हमें टाइम मिला नहीं है। टेस्ट सेशन इतने ज़्यादा हमने टेस्ट दिए नहीं हैं, ठीक है। टेस्ट जितने हो सकते थे, क्योंकि डेट का जब बताया था कि इस टाइम अगस्त में जो पेपर होना था वो जुलाई में हो गया, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था, तो हमारी तैयारी जो है वो अच्छे से नहीं हो पाई। यानी एक दफ़ा हमने सिलेबस तो कवर कर लिया है, लेकिन रिवीजन होती तो एक दफ़ा पढ़ने से तो अब नहीं आता ना। जो नई चीज़ें हैं उसको तो फिर समझने में टाइम लगता है। कुछ बेसिक चीज़ें जो थी वो हमारे माइंड में रहेगी, वो हमारे लिए ईजी थी, बाकी मुश्किल थी। अब पेपर में हुआ क्या है? हुआ यूँ है कि पेपर जब स्टार्ट हुआ, पेपर आया है तो हमने पेपर देखा, पेपर काफ़ी डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है। ट्रिकी पेपर था। ट्रिकी कैसे था? हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी उसके आगे MCQs पढ़े। अब पीपीएससी में एग्जामिनर ने क्या किया है कि उन्होंने इस पेपर का जो स्टेटमेंट में MCQs जो था उसको उठा के स्टेटमेंट में ऐड कर दिया, यानी क्वेश्चन में। और उसी क्वेश्चन से एक और MCQs निकाला, यानी एक और वर्ड को MCQs बना दिया। हमने सिर्फ उसमें से वो MCQs पढ़ा था। अब वो MCQs उसमें था, स्टेटमेंट में था। जो MCQs दिए गए थे वो हमने गौर ही नहीं किया था कि वो है क्या। तो इससे ये हुआ है कि स्टेटमेंट वही थी, सारा कुछ वही था, लेकिन उसमें उसने MCQs को रिप्लेस कर दिया किसी और वर्ड से। तो इससे ये हुआ है कि हमारा वो सारा जो पेपर है हमें आता भी था, वो MCQs हमारे माइंड में भी था, लेकिन उसका ये था कि हमने बार बार रिवीजन नहीं की हुई थी, हमारा अच्छे से तैयार नहीं था, तो हम गलत लगा के आ गए। फिर बाद में बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फिर मुझे भी कहा कि हमें इतने क्वेश्चन आते थे और हम 3-4 खुद ही रॉन्ग कर रहे हैं, हालांकि हमें आते भी थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम टेस्ट सेशन नहीं ज्वाइन करते। टेस्ट सेशन जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है ना, उन्होंने फिर भी अच्छा खासा कर लिया होता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमने ये फर्स्ट मंथ है हमारा, मतलब हमारा पहला एक्सपीरियंस है, पहले अटैम्प्ट है, और वो भी बता रहे थे आफ्टर पेपर कि उन्होंने जो पेपर किया है उनका तकरीबन 50 मार्क्स का सही होगा, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि उन्होंने टेस्ट सेशन ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। टेस्ट की मैंने आपसे बार बार कहा है कि टेस्ट की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। बेशक आप आपस में कोई ग्रुप बना लें, आपस में एक दूसरे से टेस्ट लें, या आप कोई और अकेडमी ज्वाइन कर लें। मैं ये नहीं कहती कि आप हमारा ही सेशन ज्वाइन करें, आप कोई और सेशन किसी और की अकेडमी से भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारा सेशन मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि सारा कुछ आपको लेक्चर, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड फिर जो आप तैयार करते हैं उससे आपका टेस्ट बनता है, तो आपका ये हो जाएगा। और फीस भी हमारी बहुत ज़्यादा मतलब कि अफोर्डेबल है, 500 की बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदा होगा, या आप किसी और का टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, लेकिन टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन किया करें। प्रैक्टिस आपकी होती है, टाइम मैनेज करना आपको आ रहा होता है, जो कन्फ्यूजन होती है क्वेश्चन में वो आपको उसको सॉर्ट आउट करना आ जाता है, और इस तरह से आप जो है पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग अब जो पहले पीपीएससी का जो मेरिट था वो जाता था सिर्फ 60-65, मैक्सिमम 70, इससे ज़्यादा नहीं जाता था। आजकल लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सेशन बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली कभी भी ये इंतज़ार नहीं करते
कि ऐड आएगा तो हम तैयारी करेंगे, नहीं, वो अपने बेशक थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन तैयारी वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना उनसे हो पाता है वो उतना पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते लाजमी है। ठीक है, इससे ये होता है कि उनकी जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाता है। जैसे ही ऐड होता आता है उनका सिलेबस तकरीबन कवर हो चुका होता है। अब उसके बाद वो रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ज़ाहिर है जब पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो वो जो एक पेपर या 100 मतलब कि 100 MCQs या 200 MCQs करेंगे, वो जब रिवीजन कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो 400 MCQs कर देंगे, यानी कि 400 MCQs पर डे किया करेंगे। तो इससे ये होगा कि उनकी जो स्पीड अप होती जाएगी, उनका सिलेबस उससे भी ज़्यादा कवर हो जाएगा, यानी सेकेंड उनकी रिवीजन एक दफ़ा दोबारा हो जाएगी। उसके बाद वो टेस्ट का मतलब कि जब तक डेट आएगी उनकी तीसरी बार भी रिवीजन हो जाते हैं, इसके साथ साथ वो टेस्ट भी दे रहे होते हैं। तो उनका ये फ़ायदा हो जाता है कि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। वो पेपर में जाते हैं, पेपर करते हैं, वही पेपर होता है, वही सारा कुछ होता है। आपने जो एक दफ़ा पढ़ा होता है, उन्होंने बस ये है कि 2-3 दफ़ा पढ़ा होता है, उनको वो सारी पेपर की ट्रिक सारा कुछ समझ आ गया होता है, तो इसलिए वो मेरिट में आ जाते हैं और हम रह जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आप मतलब कि उसकी मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ये ना सोचा करें कि ऐड आएगा तो हम तैयारी करेंगे, ऐड आएगा, डेट आएगी, फिर हम देखेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है वो कभी नहीं देखा जाता। तो इसीलिए इस बार हमने सोचा है कि जो अपकमिंग जॉब्स हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार की, और किनाल पटवारी की भी सुनने में आया है कि वो भी आ सकती हैं, तो इसके लिए हम वेट नहीं करेंगे कि PPSC का ऐड कब आ रहा है, ये जॉब्स मतलब कि कब तक आएंगी, इसमें अप्लाई करने के बाद तैयारी करेंगे, या इसकी क्लोजिंग डेट, इसका सिलेबस, ये वो। हमें ये तो पता है ना कि जब भी ये ऐड आएगा इसमें 1 पेपर MCQs तो मस्ट है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमने क्या करना है, इस बार पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव हमने मतलब कि तैयार करना है। पहले MCQs का हमारा था कि सिर्फ MCQs करते थे 1 लाइनर के, लेकिन अब हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हम डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट करेंगे, मतलब इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन। ठीक है, इससे ये होगा कि एक तो हमारी जो है ना डिस्क्रिप्टिव होगा, तो जब डिटेल से पढ़ा होगा तो अगर क्वेश्चन वो बीच में से भी उठा के दे देता है ना, तो तब भी हमारा वो स्किप नहीं होगा, क्योंकि हमने अच्छे से वो पढ़ा होगा, डिटेल से पढ़ा होगा। तो जो हमारे पास MCQs अगर बीच में से आ जाता है तो हमें पता होगा कि ये फला उसमें पढ़ा था, डिटेल से हमने पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो सेशन है इस वजह से जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं कि PPSC का ऐड आने के बाद हो सकता है कि वो ऐड की जो क्लोजिंग डेट है वो 10 दिन की रख दें, उसके फ़ौरन बाद, क्लोजिंग डेट के फ़ौरन बाद वो जो टेस्ट डेट है वो 15 दिन बाद रख दें। तो इससे ये तो नहीं ना होता कि हमने अब वो हमारा वेट करेंगे, हाँ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी तो फिर हमने ये इसकी टेस्ट डेट रख देनी है, उनकी अपनी मर्जी होती है। तो इसी वजह से हमें पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, हमने अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने हर टॉपिक, बेशक कोई भी सब्जेक्ट है, हमारे 12 सब्जेक्ट हैं, मतलब कि जो 1 पेपर MCQs है उसमें GK है, जियोग्राफिया है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश और मैथ बेसिक, मतलब कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो इसको हमने जो तैयार करना है वो डिस्क्रिप्टिव अब करना है, यानी कि टॉपिक वाइज हम इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि जो MCQs हमसे मिस होते हैं वो भी इस बार ना हो, अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 1 अगस्त से। रोज़ाना आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस बार जो है ना मैंने ये करना है कि डिटेल से आपका टॉपिक पढ़ाने के बाद साथ में मैं MCQs भी उसी टॉपिक के ऐड कर दूँगी। ठीक है, वो MCQs आप लोगों ने खुद मतलब कि वो करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। इससे ये होगा कि आपकी एक प्रैक्टिस तब हो जाएगी जब आप खुद उसको सॉल्व करेंगे, और दूसरी जो प्रैक्टिस है वो जब आप टेस्ट देंगे तो उसमें हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये होगा कि रिवीजन भी आपकी साथ साथ होती जाएगी। जब जैसे ही हमारे पास वो आएगी, ऐड आ जाएगा, तो अप्लाई करने तक हमारे तकरीबन कोशिश होगी कि हमारा जो सिलेबस है वो हाफ कवर हो जाए, क्योंकि इसके पेपर जो है नायब तहसीलदार के सुनने में आया है कि 2-2 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे। 3 हुए तो ऐसा होगा, एक 1 पेपर MCQs होगा, एक जो है वो रेवेन्यू लॉ का होगा, और रेवेन्यू लॉ का भी इंशाल्लाह वो भी सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसका भी इतना मुश्किल नहीं है, रेवेन्यू लॉ जो है वो बहुत आसान है 1967 का, तो वो बहुत इजी है। उसके MCQs, क्योंकि SDEO की मैंने तैयारी की थी, तो वो सारे मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, MCQs भी और साथ में
डिस्क्रिप्टिव भी, तो वो हम इजीली कर लेंगे। तो इसका ये है कि हमने इसको अच्छे से मतलब तैयार करना है, साथ में रेवेन्यू लॉ को भी ऐड कर देंगे। बाद में इंग्लिश का जो है वो सुनने में आया है कि इंग्लिश ऐसे ख़त्म करके अब इंग्लिश का पेपर होगा MCQs पे। वो तो जब देखेंगे ऐड आएगा तो तब तक हम सिर्फ इंग्लिश को छोड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश का जो है वो जैसे फिर बताएंगे ना उसमें मेंशन होगा, फिर उसी हिसाब से हमने तैयारी करनी है। और ऐड आने से लेके टेस्ट डेट आने तक हमारे पास बहुत टाइम होगा कि हम उस एक सिलेबस को कवर कर लें, बेशक ऐसे होगा या फिर MCQs बेस होगा। ठीक है, प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज हमने कवर भी करना है, और साथ में अब जो है हमने PPSC के जो पास्ट पेपर है वो भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, वो साथ इस वजह से करेंगे क्योंकि इस बार जो डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर है पहले PPSC ने कम्प्लीटली छोड़ दिया था। डिप्टी अकाउंट ये जो जितने भी पहले पेपर हुए थे ना उसमें PPSC के जो पास पेपर थे उसमें से MCQ रिपीट वो चेंज होते थे, लेकिन मतलब ज़्यादातर रिपीट भी होते थे, लेकिन ये नहीं है कि एज इट इज़ उठा के जो बुक वाले हैं जो पास पेपर वाले वही उठा के दे दे। लेकिन अब की बार जो डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर आया उसमें तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो पास पेपर से एज इट इज़ सेम स्टेटमेंट सब कुछ सेम वैसे उठाया गया और वही MCQs आए हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए हमने कोई चांस अब नहीं लेना, हमने साथ में पास पेपर भी करने हैं। रोज़ाना के हम 2 पास पेपर कर लेंगे या 1 कर लेंगे जैसे हमसे ईजी होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ रहे होंगे, उसका भी टेस्ट दे रहे होंगे, उसके मतलब के MCQ साथ कर रहे होंगे, और साथ में हमने पेपर पास पेपर भी रखना है। पास पेपर पहले 1 कर लेंगे या 2 जैसे हमारे लिए ईजी हो जाएगा तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें फ्री आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री नोट्स जो हमारे चैनल पे मतलब कि ऐड होगा व्हाट्सअप चैनल पे, उसको MCQs की फाइल भी मिल जाएगी। सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए आपको 500 रुपये पर मंथ फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप फीस पे ये टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपके पास फ्री लेक्चर, फ्री नोट्स, फ्री गाइडलाइन ये आपको मिलेगी, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। 1 अगस्त से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। जिसने ज्वाइन करना है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारी जो YouTube प्रोफाइल है उसमें व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी होगी, कोई आपने पैसे नहीं दे रहे, लेकिन जो टेस्ट सेशन है वो आपकी अपनी मर्जी है, वो ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।